बेटा तेरी बीवी का चक्कर नौकर के साथ चल रहा है। मेम साहब, आपके पति का चक्कर आपकी दोस्त के साथ चल रहा है? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं तो, पर शायद तुम्हें कुछ हुआ है। नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है फिर। ठीक। माँ, ये सब क्या था? क्या ये सब सच है? बेटा, हर सच ना आंखों से नहीं देखा जा सकता, कुछ हालात भी बता देते हैं। माँ, सीधा जवाब दो, आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है? देखा नहीं है बेटा, पर महसूस किया है। घर के अंदर ना कुछ तो बदल रहा है, और मैं माँ होने के नाते ना अंधी होकर नहीं बैठ सकती। क्या है रामू ये सब, और किसके कहने पर तूने ये सब करा है? मेम साहब, मुझे नहीं पता इसके बारे में। देख रामू, मुझसे ना झूठ बोलने की कोशिश भी मत कर, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा, समझा? मेम साहब, जो मैंने देखा वो मैंने इस पेपर पे लिख दिया, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। आजकल घर में बाउंड्रीज थोड़ी ब्लर हो गई हैं। कौन अपना है, कौन पराया, समझ ही नहीं आता। हाँ, और कुछ लोग अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं, रिश्तों की भी और इज्जत की भी। कम से कम मैं अपनी हद तो जानता हूँ। तो फिर साबित करो या सच मान लो। सच तो तुम बताओ शिवानी, कि कितनी गिर सकती हो तुम? जितना तुम सोच भी नहीं सकते, उससे तो कम ही गिरी होंगी। पर तुम तो उससे भी नीचे गिर चुके हो। कैसे कर सकते हैं आयुष ऐसा? कितना प्यार करती हूँ मैं उनसे, और उन्होंने क्या करा? मेरी दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दे दिया। ये हैंडराइटिंग तो शिवानी ऐसा कैसे कर सकती है? उसने अपनी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। अरे अफेयर करा तो करा, वो भी किसके साथ? नौकर के साथ। ये कैसे सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये हैंडराइटिंग तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। तान्या, देखो मम्मी, अब सारा सच सामने आ चुका है। अब जो भी बात है आप दोनों साफ साफ बता दो। ये हैंडराइटिंग ना हमारी कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड की हैंडराइटिंग से मैच हो रही है। तो आप दोनों अब मुझे ये बता दो कि उसने आप दोनों से ये सब क्यों करवाया? बेटा, उस लड़की ने हमें मजबूर किया था। बेटा, वो कह रही थी कि तुम दोनों के कुछ प्राइवेट फोटोज हैं उसके पास, अगर मैंने ये नहीं किया ना तो वो तुम दोनों के फोटोज को वायरल कर देगी। देख बेटा, अगर एक बार को कोई और बोलता ना तो शायद मैं ना मानती, पर वो तो तुम दोनों की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए मुझे लगा वो सच्ची बोल रही है। इज्जत बचाने के चक्कर में मैंने ये गलती कर दी बेटा। साहब, मैंने इसलिए करा क्योंकि देख, मैं ना जानती हूँ कि तेरी माँ आईसीयू में है और तुझे ना अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं तो तुझे वो पैसे दे दूंगी, लेकिन तुझे ना मेरा एक बहुत ज़रूरी काम करना होगा। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, इसलिए मैंने ये सब करा। तो आखिरकार सच पता लग ही गया तुम दोनों को। बस बस, अब और ऐसी नजर से मत देखो कि मैं ही विलन हूँ। हाँ, मैंने किया ये सब, झूठ लिखा, साजिश रची, पर कभी तुम दोनों ने सोचा कि क्यों बनी मैं ऐसी? कॉलेज याद है तुम्हें आयुष,
जब हम दोनों साथ में लाइब्रेरी में बैठा करते थे और तुम्हारे हर सपने में मैं तुम्हारे साथ होती थी। पर तुम्हारी जिंदगी में तो जगह किसी और ने ही ले ली, शिवानी ने। तुम दोनों के लिए होगी ये लव स्टोरी, पर मेरी जिंदगी के लिए ना ये सबसे बड़ा हादसा है। मैंने जब कभी भी तुम दोनों को साथ देखा है ना, तुम दोनों को करीब देखा है, मैंने उस दिन हर रोज अंदर से मर रही थी। और उसके बाद तुम दोनों ने क्या किया, शादी कर ली और मुझे क्या बना दिया, बेस्ट फ्रेंड जो शादी में नाचे और बस एक फेक स्माइल करे। और इसलिए ना बस मैंने ये सोचा कि शायद मैं ये सब कर दूंगी ना तो तुम मेरे हो जाओगे आयुष। तान्या, प्यार का नाम लिया तूने, और जो तूने करा ना वो प्यार नहीं था, वो एक बीमार सोच थी। अगर तुझे मुझसे प्यार होता ना तो तू मेरी खुशी में खुश होती, मेरे साथ खड़ी रहती, ना कि मेरा घर बर्बाद करने की प्लानिंग करती। तूने सिर्फ हमें धोखा नहीं दिया, साथ ही साथ तूने अपनी इज्जत, अपनी दोस्ती सब कुछ मिट्टी में मिला दी। क्यों? सिर्फ अपनी सेल्फिश फीलिंग के लिए। तू कह रही है कि तू जलती थी हमें देखकर? अगर इतनी दिक्कत होती थी तो मुझसे आकर कह देती ना। दोस्ती का मतलब होता है सब कुछ बताना, अपना दुख बांटना, अपना दर्द बांटना, ना कि दूसरों से जलना, उसका घर तोड़ना। क्या कह रही है तू? अकेली रह गई? नहीं, तू अकेली नहीं थी, तू सिर्फ गलत रास्ते पर चली गई। और आज जो तू फील कर रही है ना, अपना ये दुख जो तू अंदर से खुद को टूटते हुए देख रही है, ये खुद तूने अपने लिए चुना है। मैं बस प्यार चाहती थी आयुष। तान्या, प्यार किसी को तोड़कर नहीं मिलता, और जो प्यार तोड़ने लगे वो प्यार नहीं, सजा होती है। सच को छुपाने के लिए ना तुम चाहे जितने मर्जी कागज लिख लो, लेकिन सच ना एक दिन बाहर आकर रहता है। और अब तेरे साथ दोस्ती तो क्या, तुझे ना मैं एक पल भी अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जा मेरी नजरों के सामने से।